अंतरिक्ष में भारत, एक नया अध्याय। यह कहानी है एक देश की जिसने अपने सपनों को पंख दिए और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने का साहस दिखाया। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक उभरता हुआ सितारा है। इसरो ने अपने मिशनों के माध्यम से विश्व को दिखा दिया है कि भारत भी अंतरिक्ष में अपनी पहचान बना सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी मेहनत और लगन से भारत को अंतरिक्ष में एक मजबूत ताकत बना दिया है। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि भारत अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छू सके। चांद पर तिरंगा फहराने से लेकर मंगल ग्रह की परिक्रमा तक इसरो ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन उपलब्धियों ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बना दिया है। अब इसरो एक और क्रांतिकारी तकनीक पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य को बदल देगा, न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट। यह तकनीक अंतरिक्ष में हमारी पहुंच को और भी विस्तृत करेगी। यह नई तकनीक अंतरिक्ष यात्रा को तेज, किफायती और अधिक कुशल बनाएगी। इससे अंतरिक्ष में जाने का समय कम होगा और लागत भी घटेगी। इसके जरिए हम सौर मंडल के अंदरूनी हिस्सों से लेकर बाहरी ग्रहों तक और भी दूर तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। यह तकनीक हमें उन स्थानों तक ले जाएगी जहां हम पहले कभी नहीं पहुंच सके। यह तकनीक अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगी। यह हमारे अंतरिक्ष अभियानों को और भी रोमांचक और सफल बनाएगी। यह परियोजना भारत की तकनीकी प्रगति और उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को दर्शाती है। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसरो का लक्ष्य सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचना नहीं है, बल्कि वहां अपनी जगह बनाना है। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष में एक नई पहचान दिलाएगा और हमारे देश को गर्व महसूस कराएगा। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट पारंपरिक रासायनिक रॉकेटों से अलग काम करते हैं। ये रॉकेट अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। जहां रासायनिक रॉकेट ईंधन जलाकर शक्ति उत्पन्न करते हैं, वहीं न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट एक अलग सिद्धांत पर आधारित होते हैं। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट परमाणु विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो उन्हें अधिक प्रभावी बनाता है। इस तकनीक में एक परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली गर्मी का उपयोग एक प्रणोदक जैसे हाइड्रोजन को अत्यधिक तापमान तक गर्म करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और सटीक होती है। इस प्रक्रिया में प्रणोदक प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है और अत्यधिक गति से नोजल से बाहर निकलता है, जिससे रॉकेट को एक शक्तिशाली धक्का मिलता है। यह धक्का रॉकेट को अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। यह तकनीक रासायनिक रॉकेटों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली और कुशल होती है। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स की उच्च दक्षता उन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आदर्श बनाती है। यह अंतरिक्ष यान को तेज गति से आगे बढ़ा सकती है और लंबी दूरी तय करने में मदद कर सकती है। इस प्रकार यह तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। इसरो का न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट एक खास तरह के इंजन का इस्तेमाल करता है, जिसे प्लाज्मा इंजन कहते हैं। यह इंजन रेडियो फ्रीक्वेंसी RF तरंगों का उपयोग करके प्रणोदक को प्लाज्मा में बदलता है। प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाते हैं। यह इंजन RF एंटेना का उपयोग करके प्रणोदक गैस को गर्म करता है और उसे प्लाज्मा में बदल देता है। इसके बाद एक चुंबकीय क्षेत्र इस प्लाज्मा को नियंत्रित करता है और उसे नोजल से बाहर निकालता है, जिससे रॉकेट को गति मिलती है। यह तकनीक पारंपरिक रासायनिक इंजनों की तुलना में बहुत अधिक कुशल होती है और इससे रॉकेट को लंबे समय तक गति मिलती रहती है। सेक्शन 4, बेजोड़ क्षमता, प्रदर्शन और विशिष्ट आवेग। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट का प्रदर्शन पारंपरिक रॉकेटों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होता है। यह तकनीक रॉकेट को तेज गति और लंबी दूरी प्रदान करने में सक्षम है। इस रॉकेट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसका विशिष्ट आवेग, जिसे ISP से दर्शाया जाता है। ISP एक रॉकेट के ईंधन के उपयोग की दक्षता को मापता है। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट का ISP पारंपरिक रॉकेटों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। उच्च ISP का मतलब है कि रॉकेट कम ईंधन का उपयोग करके अधिक दूरी तय कर सकता है, जिससे लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्राएं संभव हो सकती हैं। सेक्शन 5, परमाणु शक्ति का समन्वय।
न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो केवल परमाणु शक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। परमाणु शक्ति का उपयोग करके हम ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए इसरो रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर और छोटे परमाणु रिएक्टरों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। ये उपकरण अंतरिक्ष में ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। आरटीजी रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय से निकलने वाली गर्मी को बिजली में बदलते हैं, जो अंतरिक्ष यान के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि परमाणु रिएक्टर नियंत्रित परमाणु विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया अत्यधिक कुशल और दीर्घकालिक होती है। ये दोनों तकनीकें रॉकेट को लंबे समय तक शक्ति प्रदान कर सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यान अधिक दूरी तय कर सकते हैं, जिससे लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्राएं संभव हो सकती हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष अन्वेषण के नए द्वार खोल सकती है। यह तकनीक अंतरिक्ष यात्रा में एक नया आयाम स्थापित करेगी, जिससे हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझ सकेंगे और हमें सौर मंडल के अनचाहे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। इस प्रकार परमाणु शक्ति अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला सकती है। सेक्शन 6, चुनौतियां और समाधान। हालांकि न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट तकनीक में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके विकास में कुछ चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में प्रमुख हैं रिएक्टर डिजाइन, तापीय प्रबंधन और सुरक्षा। परमाणु रिएक्टर को अंतरिक्ष के कठोर वातावरण को झेलने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, जहां अत्यधिक तापमान और विकिरण मौजूद होते हैं। साथ ही रिएक्टर से उत्पन्न गर्मी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा। रॉकेट लॉन्च के दौरान और अंतरिक्ष में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय करना आवश्यक है। इसरो इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार काम कर रहा है और सुरक्षित और विश्वसनीय न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेक्शन 7, भविष्य की ओर कदम। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट तकनीक में अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को बदलने की क्षमता है। यह तकनीक हमें मंगल ग्रह पर मानव मिशन, बाहरी ग्रहों तक अभियान और उससे भी आगे की यात्राएं करने में मदद कर सकती है। इसरो इस तकनीक के विकास में तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही इसका परीक्षण शुरू करने वाला है। यह परीक्षण इसरो के महेंद्रगिरी स्थित परीक्षण केंद्र में किए जाएंगे, जहां रॉकेट इंजन को अंतरिक्ष जैसे वातावरण में परखा जाएगा। यह परियोजना भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेगी और मानवता के लिए नए क्षितिज खोलेगी।